एक बार फिर दीपक बैज लोहारडी में हुए घटनाक्रम को लेकर मुकर गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस बार ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। साथ ही साथ प्रदेश में हुए जल जगार उत्सव को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं 32,000 करोड़ के कर्ज को लेकर खर्च के हिसाब भी मांगे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कवर्धा के लोहारडी में हुई घटनाक्रम को लेकर न्यायिक जांच की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई है। इस पत्र में यह भी जिक्र किया गया है कि आप हमेशा छत्तीसगढ़ आकर अपने आप को तेली समाज, साहू समाज के रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्या छत्तीसगढ़ में रह रहे साहू समाज के ऊपर हुए अन्याय पर न्याय मिलेगा, या केवल आप चुनावी भाषण में ही अपने आप को समाज के बताते हैं? साथ ही साथ 9 महीने की सरकार में 32,000 करोड़ के कर्ज लेने पर खर्च का हिसाब भी मांगा गया है। वहीं कवर्धा कांड के मुख्य आरोपी के रूप में गृह मंत्री का नाम लेते हुए कार्यवाही करने की मांग की है और कहा गया है कि क्या सरकार गृह मंत्री विजय शर्मा के खिलाफ में FIR करेगी। सवालों के साथ शिकायतों भरे पत्र प्रधानमंत्री को भेजा गया। आदरणीय साथियों, आज हम लोग के बीच में माननीय रुद्र गुरु जी और शुक्ला जी भी हैं। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोहारडी घटना को लेकर 3 साहू समाज के बेटों की हत्या को लेकर और लगातार साहू समाज की मांग और उस पीड़ित परिवार लगातार न्याय की मांग लगातार करते आ रहे हैं, इसको लेकर मैंने एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें लोहारडी घटना का उल्लेख करते हुए इस मामले की हाईकोर्ट के जज की निगरानी में न्यायिक जांच कराई जाए और जेल में बंद निर्दोष महिलाओं को तत्काल रिहा किया जाए और पूरे मामले में संलिप्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता एवं आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए। आदरणीय साथियों, मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूं क्योंकि जब जब भी छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, प्रधानमंत्री जी आते हैं, सभी समाजों सभी लोग बीच में जाते हैं और साहू समाज के बीच में जब भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आपका ही साहू समाज का भी बेटा हूं, साहू समाज से आता हूं। और आज साहू समाज लगातार प्रताड़ित हो रही है सरकार से, लगातार उनकी हत्या कर दी जा रही है और लगातार साहू समाज के उन पीड़ित परिवार, चाहे कचरू साहू की बात करें या फिर प्रशांत साहू की परिवार की बात करें, लगातार उन दोनों परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं, तो सरकार सुन नहीं रही है। इसलिए उनकी ओर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि आप छत्तीसगढ़ में आके सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, वोट पाने के लिए साहू समाज को याद करते हैं, लेकिन आज साहू समाज के बेटा बेटी आज न्याय की मांग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन साहू समाज के पीड़ित परिवारों के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खड़े होना चाहिए और स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को निर्देशित करना चाहिए कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार हत्याओं का दौर, अपराधों की घटना घट रही है और उसमें साहू समाज भी पीड़ित है, उस समाज के, उस परिवार के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ये स्पष्ट निर्देशित करेंगे, मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है। और कहीं न कहीं हमारे इस पत्र का माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब भी आएगा और कहीं न कहीं उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ये पत्र पीड़ित परिवार की ओर से और साहू समाज की ओर से एक न्याय की मांग के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूं।
सवाल दिल्ली में का बैठक तो यहाँ पे भी रखा गया था छत्तीसगढ़ में। देखिए, नक्सलवाद समाप्त तो इस छत्तीसगढ़ की जनता भी चाहती है, बस्तर की जनता भी चाहती है, लेकिन हमने शुरू से कहा टारगेटेड एनकाउंटर होना चाहिए, ना कि वहाँ के निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहिए। आप लगातार जो है बिहारी डी के मामले में राज्य सरकार को भी अवगत कराते हुए आए हैं, लेकिन उसका उचित परिणाम आपको नहीं मिल रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री को आपने पत्र लिखा है, तो लगता है कि उस पर कोई उचित कार्यवाही की जाएगी या ध्यान दिया जाएगा इस पर? देखिए, मैंने इसलिए पत्र लिखा कि जब जब भी चुनाव के वक्त आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और छत्तीसगढ़ में आके यही बात बोलते हैं कि मैं भी साहू समाज का बेटा हूँ, और साहू समाज के होने के नाते अपने सहयोग की अपील भी करते हैं। आज छत्तीसगढ़ में साहू समाज संकट में है और साहू समाज और परिवार आज न्याय की मांग कर रही है। तो हम लोगों ने सोचा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को याद दिला दें और उस पीड़ित परिवार की ओर से हम न्याय की मांग करें, ताकि ये छत्तीसगढ़ की सरकार तो सुन नहीं रही है। गृह मंत्री तो खुद बैठ के इस घटना को अंजाम दिए हैं और उनकी वजह से ये घटना घटी है। तो इस घटना को राज्य सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से दबाने का और डाइवर्ट करने का प्रयास कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार आप गंभीरता से ले लें और छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देशित करें कि निष्पक्षता जांच होनी चाहिए और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलना चाहिए, दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। इस उम्मीद के साथ मैंने पत्र लिखा है। अब देखते हैं हमारी पत्र का जवाब आता है प्रधानमंत्री कार्यालय से, कितनी गंभीरता से लेते हैं या फिर कितनी सरकार को निर्देशित करते हैं नहीं करते हैं, हफ्ते समय बताएगा। पत्र में गृह मंत्री की शिकायत तो नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार को पता है, गृह मंत्री का विधानसभा है, गृह मंत्री का जिले है और खुद उन्होंने बैठ के इस घटना को अंजाम दिलाया। जैसे आपने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने ही किया है, तो पत्र में इसका जिक्र क्यों नहीं किया आपने? पुलिस का है, हम लोगों ने तो गृह मंत्री को क्या, गृह मंत्री के खिलाफ FIR करेंगे क्या? सरकार के पास हिम्मत है क्या? केंद्र सरकार, मुझे चिट्ठी लिखने में क्या है, 1-2 लाइन और लिख दूंगा मैं, गृह मंत्री के ऊपर कार्रवाई करे, FIR करो। केंद्र सरकार करेगी क्या? राज्य सरकार हिम्मत है, करेगी क्या? लेकिन गृह मंत्री की नाकामी और गृह मंत्री के सह पे ये घटना घटी है, लेकिन जो दोषी अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, इस मांग को ले और साहू समाज और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस उम्मीद से मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। दीपक जी, आपने कहा कि टारगेटेड इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, निर्दोष अभी जो मुठभेड़ हुआ है इससे लेकर भी कोई आप लोगों को जानकारी कुछ है या इसे किस तरह से? देखिए, मुझे अभी कहना जल्दबाजी होगा, इसलिए क्योंकि हमने कहा कि अगर ओरिजिनल नक्सली हैं तो नक्सली संगठन स्वयं जिम्मेदारी लेते हुए पत्र जारी करते हैं कि हमारे 30 लोग मारे गए, हमारे 31 लोग मारे गए, हमारे संगठन से इतने लोग मारे गए, स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं। वो तो समय आने के बाद पता चलेगा। और अगर कहीं घटने में अगर कहीं गड़बड़ हुई तो गांव वाले स्वयं आके बोलते हैं कि ये नक्सली नहीं थे, ये ग्रामीण थे, ये, इसलिए थोड़ा सा इसके लिए इंतजार करना चाहिए, मैं समझता हूँ ऐसा। ये अध्यक्ष जी, आपके प्री महाज्ञानी मंत्री ने सभी विभागों को कहा है कि 8% ग्रोथ के साथ अपने विभागों से बजट प्रस्ताव भेजें और 1,60,000 करोड़ तक बजट हो सकता है। महाज्ञानी मंत्री टोपी चौधरी जी अभी तक तो पूरे विभाग को टोपी पहनाते आए हैं, छत्तीसगढ़ के युवाओं को टोपी पहनाते आए हैं, व्यापारियों को डराने धमकाने का काम कर रहे। 32,000 करोड़ का बजट आखिर कहां गया? 32,000 करोड़ का कर्ज आखिर कहां गया? मैं टोपी चौधरी जी से निवेदन करता हूं, कृपया छत्तीसगढ़ की जनता से अवगत करा दे। छत्तीसगढ़ की जनता को आपने सिर्फ इस 8 से 9 महीने में, जो 5 साल में हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार में कभी 8-10 महीने में, एक साल में इतने 1000 करोड़ का कर्जा नहीं लिया। आपने सिर्फ 8 से 9 महीने में 32,000 करोड़ का कर्जा ले लिया। आखिर छत्तीसगढ़ की जनता को जानने का हक है कि आपने 32,000 करोड़ का लिए कर्ज लिए, उस कर्ज को कहां किस किस मद में आपने खर्च किए, इसके पहले हिसाब आपको देना चाहिए। उसके बाद आप बजट के लिए, मैं आपके पास पैसा है ही नहीं, आपने युवाओं को नौकरी देने का, रोजगार देने का, नौकरी देने का, आज पूरे युवा लगातार आपके बंगले कर रहे,
पूरी धरने पे बैठे हैं, उनके लिए क्या प्रावधान किया है टोपी चौधरी जी? मैं जरा से ये पूछ रहा हूं, आपने अभी तक छत्तीसगढ़ के युवाओं को और छत्तीसगढ़ की जनता को टोपी पहनाते आए हैं, अब नहीं चलेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता का पाई पाई का हिसाब टोपी चौधरी को देना चाहिए। ये 9 महीने की सरकार में लगातार हर वर्ग आंदोलित नजर आ रहे हैं, हर वर्ग इस वाले प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? ये पहली बार है छत्तीसगढ़ के इतिहास में कि 9 महीने नहीं, 5 महीने के अंदर ही छत्तीसगढ़ के हर एक वर्ग इस सरकार के खिलाफ में लगातार आंदोलित है। मंत्रियों के बंगले लगातार घेरे जा रहे हैं, लगातार धरना स्थल में, आज भी देखेंगे धरना स्थल पूरी तरह से पैक है। मतलब सरकार की गलत नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ के युवा और छत्तीसगढ़ की जनता लगातार पीस रही है। और इस सरकार के पास ना कोई विजन है, न इस सरकार के पास कोई नीति है, ना सरकार के पास कोई नियत है। सिर्फ छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई के पैसा इस सरकार सिर्फ लूटने का काम करे, इसके सिवा कुछ भी नहीं। आज भी कह रहा हूं, ये जल जगार नहीं बल्कि ये भ्रष्टाचार का जगार है। किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के मापदंड अपनाया गया है। मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ये सरकार अपने चहेते कलाकारों को लाभ पहुंचाने के लिए, इस तरह के भ्रष्टाचार करने के लिए इस तरह के विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। ये ममता दीदी का एक सवाल है, उनका मौन व्रत है, तो कि कांग्रेस संगठन में अब जो है जल्द ही जो भर्तियां पूरी की जानी है, तो क्या जो अभी न्याय यात्रा में दिखा था उसका असर दिखेगा क्या इन भर्तियों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, न्याय यात्रा का जो असर है संगठन में उसका असर भी दिखेगा। जिस तरह न्याय यात्रा में सक्रिय हमारे नेता और कार्यकर्ता रहे, उसका असर भी कहीं ना कहीं संगठन में दिखेगा। ये लेकिन अभी चूंकि बैठकें लगातार होनी है, तो इस महीने भी बदलाव जो होना है, जो नई नियुक्तियां होनी वो संभव नहीं दिख रहा है, तो कैसे करेंगे? नहीं, हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इस महीने के अंत तक जो भी संगठन में आंशिक फेरबदल करना है उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और संभवतः इस महीने तक नई कार्यकारिणी हमारे दिखेगा, ये पूरी हमको उम्मीद है। ये एक महत्वपूर्ण मामला सामने आएगा कि कांग्रेस के जो सचिव थे, ब्लॉक कांग्रेस के सचिव थे, उनको विधायक अनुज शर्मा जी ने अपना उनका फोन लेके सदस्य बना दिया। तो ये कैसे देखते हैं इसको? अगर कोई बनना नहीं चाहता है कांग्रेस का उनको, पदाधिकारी हो, सचिव ब्लॉक कांग्रेस। हाँ, उनको तो पता भी नहीं होगा ये कांग्रेस का पदाधिकारी है, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी कोरम पूर्ति करने के लिए तक जाने को तैयार है। और आपके न्यूज चैनल के मालिक तक का फोन आया है। मेरी मजबूरी समझिए, मेरी मजबूरी समझिए, थोड़ा सा मदद कर दीजिए। कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए और कितनी मजबूरी में है, तो किस किस हद तक जा सकते हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। थैंक यू।